सर्दियों की धुंधली सुबह है। शहर के पुराने बस स्टैंड के पास शंभू अपनी रेहड़ी पर खड़ा है। कड़ाही में खौलते तेल की छन छन शोर मचा रही है। शंभू के हाथ ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं सकता। वह एक एक करके समोसे गरम तेल में डाल रहा है। मसालों की तीखी खुशबू हवा में फैल रही है। शंभू की नजरें लगातार कड़ाही पर टिकी हैं। वह कलछी से समोसों को पलटता है ताकि वे हर तरफ से सुनहरे हो जाएं। बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ रही है। लोग अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और शंभू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। वह फुर्ती से चाट तैयार करता है। उसकी हर हरकत में एक लय है, एक मजबूरी है। उसके दिमाग में घर का तंग किराया और बूढ़े माता पिता का ख्याल है। वह जानता है कि आज यह कड़ाही ठंडी रही तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर थोड़ी गर्माहट पाने की कोशिश करता है। फिर से कलछी उठाता है और काम में जुट जाता है। दिन ढल चुका है। शंभू घर लौटता है। कमरा बहुत छोटा है, सामान से भरा हुआ। कोने में मुन्ना अपनी किताबों के पन्नों को ध्यान से पलट रहा है। मुन्ना 8वीं कक्षा में है। वह गणित की किताब के पन्नों को बार बार उंगलियों से सहलाता है। उसके पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। शंभू दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता है। मुन्ना अपनी पुरानी फटी हुई किताब को मेज पर रखता है और शंभू की ओर मुड़ता है। वह धीरे से कहता है, पिताजी, स्कूल में नई किताबें मांगी गई हैं। शंभू की जेब में हाथ जाता है। वह खाली जेब को महसूस करता है। वह अपनी नजरें झुका लेता है। वह मुन्ना को कुछ नहीं कह पाता। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। मुन्ना फिर से किताब की ओर देखता है, लेकिन अब वह पढ़ नहीं रहा है। वह बस पन्नों को घूर रहा है। शंभू अपनी हथेलियों को आपस में कसकर दबाता है। वह मुन्ना के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। वह वापस मुड़ जाता है। अगले दिन मुन्ना स्कूल से घर लौटता है। उसके कदम भारी हैं। वह कमरे में घुसते ही अपना बैग कोने में जोर से पटक देता है। वह किसी से बात नहीं करता, बस दीवार की ओर मुंह करके बैठ जाता है। उसके कंधे रुक रुक कर हिल रहे हैं। राधा उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। मुन्ना की आंखें भर आती हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहता है, मास्टर जी ने साफ कह दिया है, कल तक फीस नहीं भरी तो क्लास में नहीं बैठने देंगे। यह सुनते ही शंभू के हाथ से कलछी छूटकर सीधे कड़ाही के खौलते तेल में जा गिरती है। तेल की छींटें बाहर आती हैं, लेकिन शंभू को कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह जम सा गया है। उसकी नजरें मुन्ना की झुकती हुई पीठ पर टिकी हैं। वह अपनी मुट्ठियां कस लेता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। वह कमरे के एक कोने में रखी अपनी खाली तिजोरी को देखता है। वह धीरे से आगे बढ़ता है और मुन्ना के पास बैठ जाता है। वह मुन्ना के कंधे को मजबूती से पकड़ता है। उसकी आंखों में अब एक नई आग है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं फैली थी। शंभू बस स्टैंड के पास अपनी रेहड़ी पर खौलते तेल में समोसे डाल रहा था। अचानक सड़क पर भारी वाहनों के टायर रगड़ने की आवाज गूंजी। धूल उड़ती हुई एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। नगर निगम के कर्मचारी वर्दी में नीचे उतरे। उनके पीछे पुलिस बल था। शंभू ने हाथ में पकड़ी कलछी वहीं छोड़ दी। कर्मचारी बिना किसी बात के रेहड़ी के पास पहुंचे और उसे धक्का देने लगे। शंभू ने अपनी पूरी ताकत से रेहड़ी के लोहे के पहियों को जकड़ लिया। वह चिल्लाया, साहब रुकिए, यह मेरी रोजी रोटी है, इसे मत ले जाइए। उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। एक कर्मचारी ने उसे कंधे से धक्का देकर पीछे हटा दिया। शंभू लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। वह घुटनों के बल रेंगते हुए फिर से रेहड़ी की ओर लपका। उसने रेहड़ी के हैंडल को अपनी छाती से चिपका लिया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे बेटे की फीस इसी से निकलेगी, इसे मत छीनिए। लेकिन कर्मचारी ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। रेहड़ी को घसीटकर ट्रक की ओर ले जाया गया। शंभू सड़क के बीचों बीच खड़ा रह गया। ट्रक का पिछला दरवाजा जोर से बंद हुआ।
शंभू की रेहड़ी अब लोहे की जंजीरों से बंधी ट्रक के अंदर थी। इंजन स्टार्ट हुआ और धुआं छोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ गया। शंभू सड़क के किनारे खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक वह धूल के गुबार में ओझल नहीं हो गया। उसके हाथ अभी भी हवा में खाली मुड़े हुए थे, जैसे वह अब भी रेहड़ी के हैंडल को थामे हुए हो। वह धीरे धीरे अपने पैर घसीटते हुए घर की ओर मुड़ा। हर कदम भारी था। रास्ते में उसे वही बस स्टैंड दिखा जहां कल तक उसकी रेहड़ी की खुशबू फैली रहती थी। अब वहां सिर्फ खाली जगह और बिखरी हुई राख थी। वह घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कुंडी खटखटाई। राधा ने दरवाजा खोला। शंभू के खाली हाथ देखकर राधा के चेहरे की लकीरें गहरी हो गईं। घर के भीतर एक भारी सन्नाटा पसरा था। मुन्ना कोने में बैठा अपनी किताबों को देख रहा था। शंभू दीवार के सहारे नीचे बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जो अभी भी रेहड़ी के पहियों की रगड़ से छिल गई थीं। अगली सुबह शंभू अपने दोस्त करीम की चाय की दुकान पर पहुंचा। करीम ने उसे दुकान के एक कोने में थोड़ी जगह दी। शंभू ने वहां अपनी पुरानी कड़ाही रखी। उसने फिर से आलू उबाले, मसाले कूटे और आटा गूंथा। हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि मेहनत की थकान से। उसने तेल गरम किया। खौलते तेल की छन छन की आवाज फिर से गूंज उठी। करीम की दुकान के पास से गुजरते लोगों ने वह जानी पहचानी खुशबू महसूस की। एक राहगीर रुका। उसने समोसे की मांग की। शंभू ने उसे गर्मा गरम समोसा दिया। ग्राहक ने पहला निवाला लिया और सिर हिलाकर स्वाद की तारीफ की। धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4 लोग वहां जमा होने लगे। शंभू के हाथों की वही पुरानी जादूगरी फिर से काम कर रही थी। करीम ने उसे एक बड़ी मेज लाकर दी। शंभू ने उस पर अपनी चटनी के बर्तन सजाए। शाम ढलते ढलते वहां भीड़ बढ़ने लगी। शंभू के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। संघर्ष की लकीरें अभी भी थीं, लेकिन अब उनमें उम्मीद की चमक भी जुड़ गई थी। एक दोपहर कॉलेज की एक छात्रा करीम की दुकान पर रुकी। उसने समोसा चाट का प्लेट लिया, एक निवाला चखा और तुरंत अपना फोन निकाला। उसने रेहड़ी की फोटो खींची और स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। शंभू ने उसे बस एक ग्राहक समझा, लेकिन अगले ही घंटे से माहौल बदलने लगा। एक के बाद एक युवा वहां आने लगे। सबके हाथों में फोन थे। वे फोटो देख रहे थे और फिर शंभू की कड़ाही की ओर इशारा कर रहे थे। देखते ही देखते दुकान के बाहर लंबी कतार लग गई। शंभू को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। वह लगातार समोसे तल रहा था। राधा चटनी परोस रही थी। शाम तक कड़ाही खाली हो चुकी थी। अगले दिन सुबह भीड़ और बढ़ गई। शंभू की कमाई का आंकड़ा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उसने सबसे पहले मुन्ना की स्कूल फीस निकाली और उसे अलग रख दिया। मुन्ना ने जब वह फीस जमा की तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शंभू ने अपने हाथ पोंछे और करीम की ओर देखा। अब उसके पास आर्थिक तंगी का बोझ नहीं था। उसका संघर्ष अब एक नई दिशा ले चुका है। कमाई का ग्राफ ऊपर चढ़ते ही शंभू ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने पास की गली में एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली। अब उसे नगर निगम की गाड़ियों या बारिश का डर नहीं था। शंभू ने दुकान के अंदर लोहे के चूल्हे और स्टील की मेजें लगवाईं। राधा अब दुकान के काउंटर पर बैठकर हिसाब रखती, जबकि शंभू अंदर की भट्टी पर समोसे तैयार करता। दुकान की दीवारों पर पेंट हुआ और बाहर एक नया बोर्ड टंग गया। मुन्ना की पढ़ाई का रास्ता अब साफ था। उसने मेहनत की और होटल मैनेजमेंट के प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला पा लिया। दाखिले का पत्र हाथ में आते ही मुन्ना दौड़कर घर आया। उसने शंभू के हाथ में वह कागज थमाया। शंभू ने उसे पढ़ा और अपनी कचाही के पास खड़े होकर एक गहरी सांस ली। घर में अब राशन की कमी नहीं थी, न ही मुन्ना को किताबों के लिए किसी से मांगना पड़ता था। शाम को जब शंभू दुकान बंद करता तो राधा गल्ले से दिन भर की कमाई निकालती। वे दोनों एक साथ घर की ओर चलते।
मुन्ना अपनी पढ़ाई की किताबें मेज पर फैलाकर बैठता। घर की तंग दीवारों के बीच अब हंसी खुशी का माहौल था। शंभू ने अपनी मेहनत से वह सुरक्षा कवच बना लिया था जिसका सपना उसने सालों पहले देखा था। एक शाम दुकान के शटर गिराने के बाद शंभू बाहर सड़क पर खड़ा हो गया। उसने अपनी दुकान के चमकते बोर्ड को देखा, फिर नजरें घुमाकर सामने उस पुराने बस स्टैंड की ओर ले गया। वहीं जहां सालों पहले वह कड़ाके की ठंड में कांपते हुए रेहड़ी लगाता था, वहां अब एक नई बस शेल्टर बन चुकी थी। लेकिन शंभू को आज भी अपने हाथों में उस ठंडी लोहे की कलछी का एहसास हुआ। उसने अपनी हथेलियों को देखा जो अब पहले की तुलना में अधिक सख्त और स्थिर थीं। राधा दुकान से बाहर निकली और उसने धीरे से शंभू के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस सामने की सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की रोशनी को देखा। शंभू ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, मुश्किलें तो बहुत आईं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। राधा ने बस अपना सिर हिलाया और उसके हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। यह दुकान सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, यह उन रातों का परिणाम थी जब शंभू अंधेरे में आलू उबालता था। यह उस जिद का नतीजा था जिसने मुन्ना के सपनों को टूटने से बचाया। शंभू ने एक बार फिर बस स्टैंड की खाली जगह को देखा और मुस्कुरा दिया। यह कहानी केवल एक समोसा बेचने वाले की नहीं है, बल्कि उस अटूट हौसले की है जो हर बाधा को पार कर जाता है। जब तक इरादे मजबूत हों, कोई भी संघर्ष अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता होता है।